सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन का मन अभी भी गहन प्रश्नों से भरा हुआ था। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन किया था। अर्जुन ने जब यह सुना कि संपूर्ण जगत भगवान का ही अंश है, तो उनके भीतर एक तीव्र इच्छा जागी इस सत्य को प्रत्यक्ष देखने की। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोले, हे योगेश्वर, आपकी बातें सुनकर मेरा हृदय भक्ति से भर गया है। अब मेरी अभिलाषा है कि मैं आपके उस विराट स्वरूप को अपनी आँखों से देख सकूं। यदि आपको उचित लगे तो मुझे अपनी दिव्य शक्ति का दर्शन कराएं। श्री कृष्ण ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, यह दिव्य विश्वरूप सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरे अनंत स्वरूप को देख सके। यह कहते ही भगवान का शरीर अचानक अनंत रूपों में प्रकट होने लगा। अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण का स्वरूप अनगिनत मुखों, नेत्रों, हाथों और अलंकारों से युक्त हो गया। उनका प्रकाश हजारों सूर्यों के साथ उदित होने जैसा था। उस विराट रूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को समाया हुआ देखा। देवता, ऋषि, यज्ञ, पर्वत, नदियाँ, ग्रह, नक्षत्र सब उसी रूप में स्थित थे। समय का प्रवाह, सृष्टि और संहार सब उसी के अंग बन गए थे। अर्जुन शतप्त होकर बोले, हे प्रभु, मैं आपके भीतर ब्रह्मा को कमल पर विराजमान देख सकता हूँ। शिव और ऋषियों को देख रहा हूँ। आपके विराट रूप में सब देवता, गंधर्व और राक्षस सम्माहित हैं। आपकी ज्योति की कोई सीमा नहीं है। चारों दिशाएं आपके तेज से आलोकित हो रही हैं। लेकिन फिर अर्जुन ने एक भयावह दृश्य भी देखा। उन्होंने देखा कि सभी योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अनेक महारथी भगवान के दहकते मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, मानो समय उन्हें निगल रहा हो। कृष्ण का रूप भयानक अग्नि की तरह सबको अपनी ओर खींच रहा था। कांपते हुए अर्जुन बोले, हे देव देवेश्वर, आपकी यह लीला देखकर मेरे हृदय में भय और भक्ति दोनों उमड़ रहे हैं। कृपया कर बताइए, आप वास्तव में कौन हैं? तब भगवान एक गंभीर स्वर में बोले, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक। युद्ध भूमि में खड़े योद्धा मेरे ही संकल्प से नष्ट होंगे। उठो अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र है। तेरी गांडीव धनुष से ये योद्धा मारे जाएंगे, पर वास्तव में यह कार्य मैं पहले ही कर चुका हूँ। तू बस मेरे कार्य का साधन बन। अर्जुन ने कांपते हुए सिर झुका दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे अनंत रूपी प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी महिमा अगम्य है। कृपया कर अपने उस चिर परिचित शांत स्वरूप को दिखाइए, जिससे मेरा मन स्थिर हो जाए। श्री कृष्ण ने तब अपना विराट रूप समेट लिया और पुनः अपने सहज, मोहक, मानवीय रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा और शांति थी
और वे बोले, डर मत पार्थ, इस विश्व रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसकी आकांक्षा करते हैं। तू मेरा भक्त है, इसलिए मैंने तुझे यह अनुभव कराया। अब युद्ध कर और अपना धर्म निभा। अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। इस प्रकार 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का अद्भुत और विस्मयकारी दर्शन कराया, जिससे अर्जुन का संशय मिट गया और उनका मन पूर्णतः कृष्ण में स्थिर हो गया। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का वर्णन जो मैंने आपसे कहा। अब मैं आपको 11वें अध्याय का मातम्य सुनाऊंगी। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, मैं आपको 11वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा अपने महल में था, तब अति देशांतर से जोगियों की एक टोली फिरते फिरते राजा के महल में आई। राजा ने उनके रुकाने के लिए अपनी बड़ी हवेली खुलवा दी। उन्हें खाने पीने का वस्तुएं दी, रसोई कर उन्हें आराम से ठहराया और अमृत ले जाके उनके दर्शन करे। राजा का बेटा भी राजा के साथ था। कई नौकर चाकर भी उनके साथ थे। राजा उस हवेली में आया और उनके महंत के साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। नौकरों ने जाकर राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता था, श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलिए और दिखाइए कहाँ है आपका पुत्र। तब राजा, ब्राह्मण, महंत सब के सब वहाँ चले गए जहाँ वह राजकुमार मृत अवस्था में पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़क कर तत्काल उसे प्रेत की योनि से छुटकारा दिलाकर देवदही दिलाई। आकाश से विमान आए, उन पर चढ़कर वह बैकुंठ को चला। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज हो गया और उनसे आशीर्वाद लेते हुए चला गया। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार 11वें अध्याय का मातम्य समाप्त होता है। श्याम भक्तों, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बाबा श्याम की जय। श्याम भक्तों, आज मैंने आपसे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का मातम्य सुनाया और वर्णन सुनाया। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो। बोलो हारे के सहारे की जय।